आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रही हैं? मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार, मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ। संतोष बोल रहे हैं। बताइए क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं। अच्छा, 2 बच्चे, हरिओम है और कल्याणी है, 2 बच्चे मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी? वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे, पढ़ के लग गया हम फिर। अच्छा, चलो रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम। बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपनी खेती बाड़ी से समय निकाल के। जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए। अरे क्या बात है। जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। कराइए। हेलो मैडम। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ, मीरा बाई है मेरा नाम। अरे मीरा बाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा बाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा बाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं? हाँ, घर संभालते, खेती में भी काम करते। अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना? हाँ। अच्छा, तो बताइए महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान? महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास? हाँ, 1 भैंस है, 2 बैल है। तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको? हाँ, करें न, भैंसी धोते, चाय पीते। सही कहा आपने। रोज वही जीवन कितना मुश्किल होता है, लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना। लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना। नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी। चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए। बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेवी और ऋषि कपूर है कलाकार उसमें। भजन भी गाते हैं हम, निमाड़ी में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम। तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं। क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम। जी जी। भस्मी लगाए तन पर, कहते हैं जिनको शंकर, पीते है भंग के प्याले, कहते हैं डमरू वाले। बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठाकर, है ना? चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ। जी, बताइए कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप? मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी, त्रिपुरा। अरे वाह, कैसा है आपका शहर? बताइए इसके बारे में, हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है। त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है। हाँ। और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आते हैं यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है। अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना? जी, बहुत सारा। तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता? जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप? जी, यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। रसगुल्ला? जी। अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे तो आप? मुझे गाना सुना दीजिए लता दीदी की आवाज में। जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है सावन के झूले पड़े। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद। जी, कैसे हैं आप?
बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। ये बताइए वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए। जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है आज। इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में। हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना। हाँ, ठंडक तेज हो जाते हैं तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त। तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे। वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है? थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना। वो है ना वाजवान है। वाजवान बनता है ना? हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो। अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है। हाँ, उसमें इलायची भी डालते हैं। वो है ना, मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं। तो अभी आप कावा पीते हैं? कभी कभी पीते हैं, तो वही तफ वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं। अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका? रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और जिनमें 2 चाय हम बनाते हैं, लेफ्टन चाय और वो है ना नमक चाय। अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं। हाँ, नून चाय। नून चाय, ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है? हाँ, ये गुलाबी बनते हैं। इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं। कश्मीरी समावार है ना, उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले, उन पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते है अभी। पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है? हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल सुनते हैं। मजा आता है। बिल्कुल, बताइए, गाना बताइए। मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, पंछी सुर में गाते हैं। चलिए सुनते हैं। हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए। मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है। बिल्कुल। तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव? कितनी आबादी है? क्या खासियत है? कैसा है? खेती किसानी होती है दीदी यहाँ। सभी लोग खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से? सभी व्यवस्था है। और मौसम कैसा रहता है? बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है? मौसम बदलता रहता है ना। अभी तो कैसा है, बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है। अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना? फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना? नहीं। क्या फसल बोई आपने अभी खेत में? अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है। फिर? और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है। अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी? कब इसकी हो जाएगी छटाई? वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है। ठीक है। 4 महीने की रहती है दीदी। 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन। और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हो उस जगह पर। अच्छा, कई किसान करते हैं वैसी खेती। अच्छा, यानी 12 मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है। पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई न कोई फसल रहती ही है। गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना उपकाले में। अच्छा, चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं? आपके साथ कौन कौन करते हैं? घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं? घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है। हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं? मजदूर भी रहते दीदी, उतना पैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती। सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना। कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं। हाँ, कैसा है, जल्दी से जल्दी कई बार उसकी निगरानी करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा तो एक रानी है। चलिए सुनते हैं ये गाना। हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है। भाई। आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और Yes. उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी। और 9 अगस्त क्रांति दिन था, छोड़ो भारत आंदोलन। बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर? स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में। झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं। देश प्रेम के गान होते हैं ना? हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। आप भी गाते हैं देश गान? जी जी, कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर? मराठी गाना। बताइए काकी। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती स्वामहम यशोयुताम वंदे। बहुत सुंदर। और एक गाना है, नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा। बहुत अच्छा। ये है। मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है। जी। फिल्म का नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है। अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। Yes, yes. बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जी हेलो फरमाइश। नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं? मैं सोनीतपुर असम रंगापरा से अमल बसमटारी बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, ये बताइए अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है। ये बारिश हुई थे, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजीरा, गोलाघाट, चराईदेव असम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई है और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये। जी। इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनीतपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए। अच्छा। और आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्के से बारिश आता है। हाँ, और अब कैसा है वहाँ माहौल? यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है। लगभग इससे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी। बहुत सही कहा आपने। कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है। जी, तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी? असम में तो हम खेत के साथ जोड़ते हो और चाय का बागान के साथ जोड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जोड़ता हो। अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है? सबसे ज्यादा सोनीतपुर में ज्यादा फेमस है, जिसका मोहन टी बागान, इसको ही ज्यादा जानते हैं। जी। ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बागान देखने के लिए मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को। तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को। जी। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। जी जी जी, वीर जारा फिल्म का है ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से। ये आपका गांव है? नो मैम, शहर ही है। अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि। थैंक यू मैम। किसने रखा ये नाम? मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है। क्या सोच के रखा होगा? मैम पता नहीं है उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है। अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का? मैम गोल चक्र होता है। अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि? मैम मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में हैं आप? हाँ मैम। अभी तो बहुत छोटी हैं आप। क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती है विविध भारती के? हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ। आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम? मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ। क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं, तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं? हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ। कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुँचा जा सकता है?
मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी होकर जरूर समझूंगी क्या 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 करना पड़ता है इसको आने में। तो मुझे एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है? देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो। कौन सा? कर्मा फिल्म का। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे? स्कूल में आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है? मैंने एक मोबाइल में एक स्क्रीन निकाली तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और सब लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ। हाँ मैम। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नाम बताइए अपना। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से। कैसे हैं प्रेम जी आप? बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी। कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है? विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है सभी श्रोताओं का। मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धड़कन तेज हो गई? अब कुछ थमी? हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है। अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना बहुत जरूरी है। चलिए, और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना? जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को। क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है? जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है? हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने। हाँ जी, खास विशेषता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं। जी तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे। क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया। बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, कौन सा गाना सुनवाए आपको? फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ही। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप मंदाकिनी जी बोल रही है? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? पीयूष मेहता, सूरत से। स्वागत है आपका पीयूष जी। कैसे हैं आप? बस बहुत मजे में। आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे। स्थापना के समय से। तब से आप सुनते हैं? वो पहले शुरू में 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था। क्या बात है। तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको? प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे। मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है, वो बाद में वो टेप जाने शुरू हुए। हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको? जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है, मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है। ये गुण आप में कैसे है? क्या क्या सीखा है आपने? कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप? मैं थोड़ा बहुत माउसर्गन बजा लेता हूँ। आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए, रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने दिन बहार के। बिल्कुल सुनाइए।
क्या बात है। अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? मेरे 77 अभी पूरे होने वाले हैं। 77, इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना? कुछ हद तक बजा लेता हूँ। बहुत मैं अच्छा। ऐसा नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले पर होते। अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो। आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। चौधरी का संगीत है, सलील साहब। रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है। जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। ये मेरे अंधेरे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार। जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है। अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में? थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा, चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी? जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है मेरा। काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है। बिल्कुल। जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में। तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं? विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर। संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं? संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का शौक है। अच्छा। मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है। पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन, उनके ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है। मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था। मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं? हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है। तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना जा सकता है, निडिल लगा के? म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा। क्या बात है। चलिए, का काम चल रहा है सारा। बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप? फिल्म शोखिया 1951 की है, कमाल सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228700288, दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब